ये ब्राह्मणों में जो 9 गोत्र बनता है, ब्राह्मणों के लिए 9 गोत्र बनता है, तो देवताओं में ऐसे कैटेगरी कैसे बताएंगे? सतयुग में कितने जन्म होंगे? 8 जन्म। इनका प्रश्न है कि ब्राह्मणों में 9 गोत्र बताए। ब्राह्मणों के जब संगम युग में 9 गोत्र हैं, तो देवताओं के 9 गोत्र कैसे होंगे? तो सतयुग में 8 नारायणों के 8 गोत्र हो गए कि नहीं? और 8 नारायण अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं या नहीं? और एक संगम युग का, तो 9 गोत्र हो गए। हाँ जी। अब उसमें फिर यक्षा गंधर्व ऐसे जो बताते हैं, अब तो भक्ति मार्ग में कोई तरह नाम दे दिए हैं, कुछ न कुछ तो काम के आधार पर नाम देने पड़ते हैं ना। बाबा। हाँ जी। ब्रह्मा मृत्युलोक में समाप्त होता है, ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा 76 में उनके 100 साल पूरे हुए, मृत्युलोक खलास हो गया। दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का 88 में पूरे हुए। हाँ जी। तो अभी आदि ब्रह्मा का जो बाकी है वो, हाँ, अभी 2 ब्रह्मा और भी तो सहयोगी शक्तियाँ रह गयी। आदि ब्रह्मा ही। हाँ जी। जो और 2 सहयोगी शक्तियाँ रह गयी, उनको छोड़ देंगे क्या? उनके बारे में नहीं बताया है? उनके बारे में वो ब्रह्मा नहीं है। उनके बारे में कब पूरा होता वो नहीं बताया। तो जब उनके बारे में पूरा होगा तो उनके बारे में भी बताया जाएगा, बताया जा भी रहा है। ब्रह्मा तो अनेक है ना, अनेक ब्रह्मा है, तो उनकी जन्म तिथियां भी अलग अलग है। पक्के होते हैं, उनमें अति की सहनशीलता होती है, ऐसे बाबा ने कहा है। उनमें अति की सहनशीलता होती है। अति की सहनशीलता। हाँ जी। लेकिन सामना करने की भी शक्ति होती है। सूर्य सहन भी करता है और सामना भी करता है। किसी भी बात की जब अंत भी हो जाता है ना, अंत अपने आप हो जाता है। अंत करने के लिए प्रयास करने की दरकार नहीं कि हम अंत कर दें, वो नियम बना हुआ है। 100% जब अति हो जाएगी तो अंत हो जाएगा। सूर्य कल्याण ही कल्याण करता है, अकल्याण नहीं करता। और अभी एक फिल्म आई है जिसमें बताया कि क्राइस्ट को भी बच्चे थे। हाँ जी। और उसकी वंशावली सारी दुनिया में फैली हुई है। हाँ जी। मतलब ये कैसे क्रिश्चियन लोग भी इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट है तो बोलते कैसे? वैरायटी है ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, हमें तो ये देखना है। हाँ। मैंने सुना है कि जो हज की दुनिया में जो सेना बनती है मिलिट्री, तो उसमें काफी दल होते, टुकड़ियां होती है, जैसे राजपूत की, जट की, उसमें गोरखा बटालियन, बटालियन, राजपूत बटालियन, सिख बटालियन। बाबा उसमें बाबा ने बोला है कि उनमें जब युद्ध के लिए भेजा जाता है तो उसमें से मुसलमानों का जो होता है संख्या, उनको आगे रखा जाता है। हाँ जी। सबसे आगे फ्रंट में रखा जाता है। हाँ हाँ। क्योंकि उनमें एक विशेषता होती है कि वो धोखा देते हैं। हाँ जी। बाबा यहाँ पे जो शिव की जो बेहद की सेना है, शिव की जो बेहद की सेना है, हाँ हाँ, शक्ति और पांडव में, हाँ हाँ, उनमें शक्तियों को आगे रखा है बाबा। हाँ। तो इसमें कुछ माने शक्तियाँ मुसल्ली हैं आपकी दृष्टि में? हैं? टैली होता है क्या इसके साथ? क्योंकि बाबा ने बोला है, माने यहाँ सिर्फ 2 ही बटालियन है। आपके हिसाब से सिर्फ 2 ही बटालियन दिखाई दे रही है। सार में अगर सार में जाएंगे तो और बहुत सारे निकलेंगे। हाँ हाँ, ये कहिए कि राइट साइड की शक्तियाँ और लेफ्ट साइड के
गोप। तो लेफ्टिस्ट धर्म कौन से धर्म से कनेक्टेड है? हैं? जो लेफ्टिस्ट धर्म है वो कौन कौन से धर्म से कनेक्टेड है? पहला इस्लामी है। तो पांडव जो है वो किस ग्रुप में होंगे? हैं? बोला तो है और मुरली में भी बोला है, आपने तो बोला ही है। मुरली में बोला है ये इस्लामी पहले मरेंगे। कौन मरेंगे? इस्लामी पहले मरेंगे। हाँ जी, जीते जी भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे। इनको पहले मरना पड़े। क्या? दूसरी बात, स्वर्ग में पांडवों ने स्वर्गारोहण किया तो पहले कौन मरा है? हैं? नहीं, पहले कुत्ता मरा। जब मुसलमान है तो उनको फ्रंट में रखा जाएगा, और फ्रंट में रखा जाएगा तो पहले कौन मरेंगे? मरना पड़े। अब रेडी रहो। हाँ, इम्प्योरिटी से विनाश होता है। इम्प्योरिटी से विनाश होता है, पक्की बात। मुसलमान और इस्लामियों में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी होती है। हाँ, तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा कि संहार जो होने वाला है वो शक्तियों द्वारा होने वाला है। संघार शक्तियों द्वारा होता है, ये बात ठीक है कि शिखंडी को आगे रखा गया, लेकिन ताकत किसकी लगती है? हैं? अर्जुन ने ताकत लगाई ना सारी। बाण किसने मारा? अर्जुन पुरुष था या शक्ति था? मुरली में ये भी बोला कि पांडव युद्ध करते ही नहीं है, पांडव युद्ध करते ही, इसीलिए तो शिखंडी को आगे किया। बाण तो अर्जुन ने मारा। हाँ, बाण अर्जुन ने मारा। तो बाण अर्जुन ने मारा, लेकिन युद्ध देखने में आएगा तो किसका किसका दिखाई पड़ेगा? शिखंडी और सन्यासी का है। इसलिए बाबा ट्रिब्यूनल बैठेगी ना। हाँ, इसलिए ट्रिब्यूनल बैठेगी ना हाँ, कि क्यों बाण मारा, क्यों बाण मारा? श्रीमत पे मारा। हाँ, अर्जुन को माफ किया जाएगा। हाँ, हैं? हैं? ट्रिब्यूनल बैठेगा तो अर्जुन को माफी मिल जाएगी। अर्जुन को माफी मिल जाएगा? श्रीमत से मारा, ट्रिब्यूनल नहीं नहीं नहीं, अर्जुन ने जो बाण मारा वो ज्ञान का बाण मारा या कोई स्थूल बाण मारा? तो दंड मिलने की बात ही नहीं। बाबा शिखंडी डायरेक्ट बाण नहीं मार सकते थे। अपना ज्ञान होता है क्या? कन्याओं माताओं में, गंगाओं में, नदियों में अपना ज्ञान होता है क्या? ज्ञान तो जहाँ बाप प्रवेश करता है वहीं से ज्ञान निकलता है। हाँ जी, बाबा, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दिखाते हैं ना, तो बेहद में कौन होगा? ये टीम जो है वो बेहद में कौन है? और हर साल ये तीनों चेंज होते हैं ना, तो फिर इसका बेहद में क्या अर्थ होगा? ये तो पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ की दौड़ में कभी कोई आगे जाता है, कभी कोई आगे जाता है, लेकिन फाइनल दौड़ जो हो जाएगी, फाइनल परीक्षा होगी, वो माना जाएगा कि मिस इंडिया कौन है। इंडिया है तो इंड करने वाली होगी, उसके आने से ही क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। यादगार तो यहाँ भी बनी हुई है। कहाँ? इंडिया गेट बम्बई में बना हुआ है, उसका नाम है मिस इंडिया। बाबा ने भी बोला हुआ है, जब मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? उसको इंडिया की सेवा करनी चाहिए, विदेशों में धक्के खाती रहती है। इसका जवाब क्या हुआ? मिस यूनिवर्स मतलब कौन होगा? माने विदेशों में होगी, है तो इंडिया,
लेकिन धक्के कहाँ खा रही है? क्यों खा रही है? वो तो मिस वर्ल्ड है ना। क्योंकि इसलिए खा रही है क्योंकि बकरी का पार्ट है, जिसके अंडर में आ गई बस उसी की बन के रह जाती है, आधीन बन के रहती है, बाबा की वाणी के अनुकूल नहीं चल पाती जैसे आदि है। फिर आदित्य भी बोला है, फिर आदित्य तो बोला ना बाबा ने। क्या आदित्य भी बोला है। अदिति जो है वो तो खंडित अखंडित होने की बात है। विदेश में रहने का मतलब ये नहीं है कि जो विदेश में रहते हैं वो सब खंडित हो जाते हैं। बाबा ने कहा है जो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं वो विदेशों में भेजे जा रहे हैं। मधुबन में जो रहते हैं तो जो सर्वसेवल बच्चे हैं उनको घर में नहीं रहने देते। दुनिया के हिसाब से इंडिया हो गया घर। जो अंदर रहते हैं उनमें क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और जिनमें क्वालिटी है उनको बाहर भेजा जाता है। दुनिया के हिसाब से भी जो इंडिया की टैलेंट्स हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं। हाँ, धन तो कमाया ही जाता है ना। जितनी सेवा करेंगे उतना धन कमाया जाएगा। सेवा नहीं करेंगे, मनहूस होके रहेंगे तो धन काम का नहीं। तो मिस इंडिया कहते हैं। तो मिस इंडिया हुई तो दिति हुई या अदिति हुई? अदिति। इंडिया में रह करके पवित्रता को अक्षुण्ण रखना ये ज्यादा सहज है, या विदेशों में रह करके पवित्रता को अक्षुण्ण रखना ये ज्यादा सहज है? विदेशों में रह करके सहज है। विदेशों का वातावरण ज्यादा व्यभिचारी है। वहां रह करके पवित्र रहना ये थोड़ा कठिन बात है। तो जो कठिन पुरुषार्थ करता है उसको ज्यादा नंबर मिलता है, ज्यादा पावर आती है, या जो सहज पुरुषार्थी है उनको ज्यादा नंबर मिलता है। इसलिए वो है मिस इंडिया अदिति। और एक है मिस यूनिवर्स वर्ल्ड मदर का तो नाम ही है सारी दुनिया की माँ। सारी दुनिया में दैत्य आत्माएं भी हैं और देव आत्माएं भी हैं, दोनों की माँ। माना व्यभिचारियों को भी जन्म देने वाली है और देवताओं को जन्म देने में भी सहयोग देने वाली है। वो बीज है, सारी दुनिया का बीज है, उसमें इंडिया भी आ जाती है। तो मिस वर्ल्ड हो गई। और इससे पहला दैत्य कौन पैदा हुआ? तिथि से पहला दैत्य होता है जो द्वापर युग में ऊपर से आता है और नीचे वाले में प्रवेश करता है। और बीज रूपी स्टेज में जो आत्मा होती है वो सारी दुनिया की बीज बन जाती है। यज्ञ के आदि में जब साक्षात्कार का अर्थ बताया, हाँ जी, तो पहला बच्चा तो हाँ, पहला बच्चा तिथि से ही पैदा हुआ। हाँ, तिथि से पैदा होता है, लेकिन वो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। वो असुरों की भी माँ है और देवताओं की भी माँ है, लेकिन माँ होकर के स्त्री चोला और पिता होकर के
पुरुष चोला, उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा बोला कि बच्चे में पहला बच्चा रहता है उसमें बाप की प्योरिटी रहती है, हाँ जी, तो जो पहला बच्चा है उसमें तो बाप के संस्कार होंगे। हाँ, होते हैं, तब तो वो पहला देवता बनता है कि पहला असुर बनता है। आदि देव कहा जाता है कि आदि दैत्य कहा जाता है। बीज तो दो लेना बाबा। एक जो होता है वो बीज होता है और एक होती है धरणी, तो दोनों में अंतर होता है। धरणी अगर धारणावान है तो घर स्वर्ग बन जाता है। धरणी अगर धारणावान नहीं है तो बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन घर नरक ही बन करके रहेगा। और संगम जो ये जिसमें सभी युगों का शूटिंग होता है, तो संगम प्रथा है कि राधा अलग कुल की और कृष्ण अलग कुल का, बाद में सगाई होती है। हाँ जी, तो यही प्रथा सत्युग से क्यों नहीं चली आती, मतलब शादी की? वहाँ कोई साधमाना होने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई उत्सव होता ही नहीं। वहाँ तो रोज ही उत्सव है, रोज ही साधमाना है। एक दिन दो दिन खुशी मनाने की कोई बात ही नहीं। सत्युग में तो लगातार अखंड सुख है। और बाबा कोई प्यार करे या किसको ठुकराए तो उसका क्या पद होगा, और मतलब वो सर्विस करते या नहीं? हैं? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, चाहे ठुकराए, तो वो किसके? कौन प्यार करे कौन ठुकराए? बाप ठुकराता है? ये अभी बोला ना। बोला, लेकिन कहा जाता है वो वास्तव में बाप कभी ठुकराता नहीं है। बाप तो सब बच्चों को गले लगाता है, लेकिन माया ऐसा ड्रामा क्रिएट करती है कि बच्चों को लगता है कि बाप ने हमें ठुकराई दिया। उनका क्या पता, मतलब वो सर्विस करते हैं बाबा, उनको ही बाबा ज्यादा प्यार करते हैं ना, ऐसा बोला। जो अच्छी बात है वो तो सर्विस करें, या डिसर्विस करने वालों को अगर ज्यादा याद करेंगे, ज्यादा उनको पावर देंगे तो दुनिया में राक्षस ही बने रहेंगे या देवताओं की दुनिया बनेगी? फिर तो राक्षसों की दुनिया बनी रहेगी। और बाबा ने बोला कि अंत में एक ही ट्रेन निकलेगी हर जगह से। हाँ जी, बाबा जो वो ट्रेन में चढ़े वो चढ़े, और जो नहीं चढ़ पाए रह गए। उनको समझो ट्रंक काल नहीं आया। लेकिन बाबा फिर एक और मुरली में ये भी बोला कि हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे बाबा। वो भी खरीदेंगे, कहीं इधर उधर बचे हुए बच्चे हैं विनाश के टाइम पे, क्योंकि आगे चल के एरोप्लेन भी चलना बंद हो जाएंगे, सब डरेंगे। तो एरोप्लेन अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो निर्भय होंगे वो तो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के चले जाएंगे उठाने के लिए बच्चों को। लेकिन वो राजा क्वालिटी अपना नहीं, प्रजा क्वालिटी कौन सी? हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए है या कोई दूसरे काम के लिए? कोई भी सर्विस का साधन है, वो साधन यूज करना खराब नहीं है, लेकिन साधन के अधीन हो जाना ये खराब बात है। कुछ ना कुछ तो कमी होगी कि वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए। कौन? जो हेलीकॉप्टर वाले। हाँ, उनको ट्रंक काल नहीं मिला टाइम पर। जो सच्चे साफ दिल होंगे उनको दिल से दिल की राहत होगी। जो दिल से दिल की राहत कही जाती है तो बाप है, गॉड फादर ट्रुथ कहा जाता है। तो सच्चा बाप किसको खींचेगा? सच्चे बच्चों को खींचेगा, उनको ट्रंक काल आएगा। जिनमें झूठापन होगा उनको ट्रंक काल नहीं आएगा। अंदर अंदर खींच होगी। बाबा वो तो आज भी अभी भी होता है कि बाबा के पास भाग जाए, उसका मतलब फिर भागते क्यों नहीं है?
माया पीछे से खींच लेती है। नहीं, लेकिन अभी 1000 ट्रेन चल रहे हैं ना। अभी 1000 ट्रेन तो चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो संकल्पों की ट्रेन चल रही है वो तीखी क्यों नहीं होती जो आपको ले जाए उड़ा के? पूरा नहीं आता है ना, हैं? पूरा ट्रेन को नहीं पहुँच। नहीं, माया की ट्रेन पीछे से खींचती है। हैं? आज स्कूल में भी ट्रेन लेट है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा ने बोला है कि बाप आते हैं बंदरों की महफिल में, हाँ? फिर बोला है बाप जहाँ होता है वहाँ पाप नहीं होता है। हाँ? ये बातें डिफरेंस हो गई। क्यों? कि बंदरों के महफिल में आएंगे तो पाप तो होता ही। नहीं, बंदरों की महफिल में आते हैं, उनके पापों को खलास करके मंदिर लायक बनाते हैं, पाप खता खलास हो जाते हैं। सब बंदर एक जैसे थोड़े ही होते हैं, बंदरों में भी तो किस्म किस्म के ऐप्स होते हैं। हाँ जी। बाबा, क्षीर सागर में विष्णु को हैं? क्षीर सागर में विष्णु को शेष नाग के ऊपर सोया हुआ बताया। हाँ जी। बाबा, वो नाग क्षीर सागर में कैसे पहुंचा? वो तो विशेष सागर में होना चाहिए। जो सांपों की पूजा होती है नाग पंचमी के दिन, तो उनको क्या पिलाया जाता है? ये दूध पीने की आदत उनकी कहाँ से आई? संगम युग से आई ना। तो सांपों में भी कोई कोई सांप जरूर ऐसे होते हैं क्या जो दूध ही दूध पीते हैं। लेकिन बाबा, क्षीर सागर में जब पहुंचेंगे हाँ, सांप बन के ही रहेंगे क्या? हाँ, रहेंगे सांप बन के, लेकिन वो रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? विष्णु की रक्षा करेंगे। विष्णु बाबा कंबाइंड पार्ट बोला है। हाँ, विष्णु को एक व्यक्ति थोड़े ही है, देवताओं को विष्णु कहा जाता है। जो प्रवृत्ति मार्ग के देवताएं हैं उन्हीं को विष्णु कहा जाता है। नंबर 1 के जो है बाबा, हाँ, लक्ष्मी नारायण, हाँ, हाँ। उनके ऊपर तो नंबर 1 हो और चाहे प्लस नंबर 1 हो, दोनों की आत्माएं मिलकर के विष्णु कही जाती हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में तो 2 ही दिखेंगे ना बाबा। प्रैक्टिकल में ये तो देखने की आंख है। जो ज्ञानी आत्माएं होंगे वो तो चारों को ही देखेंगे। है? रक्षा की जरूरत है। किनको? सांप से रक्षा की जरूरत है। अरे वाह, कृष्ण जी महाराज को गावड़े में जाकर के रक्षा लेने की जरूरत क्या पड़ गई कंस के डर से? शंकर जी महाराज वो तो भगवान थे, वो भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे क्यों फिरे? वो डर से भागे भागे फिरे या उन्होंने कोई युक्ति निकाली थी? तो जब युक्ति निकाली है तो कोई न कोई रक्षा करने वाले भी उनको दिखाए जाएंगे, ताकि देखने वालों को आवे कि इन्होंने इनको शेल्टर दिया। ये तो नाटक है। तुम बच्चों की सेवा में जो माँ बाप मिले हुए हैं वो कौन से जोन के हैं? कर्नाटक जोन के हैं। बाप तो रमतू रमजवाज है। बाबा, मुसलमानों में यूटिलिटी ज्यादा होती है, फिर भी अभी देखा जाए तो उनका संगठन सबसे ज्यादा जबरदस्त है कलयुग में। हाँ, तो क्या उनका संगठन इस दुनिया में इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा राजाई द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक मुसलमानों ने भोगी है। क्रिश्चियंस के लिए तो सिर्फ थोड़े समय के लिए कहा गया कि उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, वो सिर्फ 200 साल के अंदर की बात है। लेकिन इस्लामियों ने तो 2500 साल के अंदर सबसे लंबे समय तक सारी सृष्टि पर राज्य किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मुसलमानों में फिर भी बांध बंधा हुआ है, सीमा बंधी हुई है पतित होने की।
1 तलाक देंगे, 2 तलाक देंगे, 3 तलाक देंगे, 4 तलाक देंगे। और हिंदुस्तान के राजाएं कितनी रानियां रखते थे? सैकड़ों रानियां रखते थे। तो यथा राजा तथा प्रजा, ज्यादा पतित कौन हुए? भारत के राजाएं और भारत की प्रजा ज्यादा पतित हुई या इस्लामी और मुसलमान ज्यादा पतित हुए? ज्यादा इम्प्योरिटी कहाँ हुई? कंट्रोल में रहते होंगे रानिया जो सौ रखते थे राजा हैं? इनके कंट्रोल में रहते होंगे राजाओं के। राजाएं क्या रहते होंगे? अगर रानियां राजा के कंट्रोल में रही होती, इतनी ही प्योरिटी राजाओं में रही होती द्वापर और कलयुग के राजाओं में, तो फिर डिसयूनिटी क्यों हो जाती राजाओं में? राजाएं आपस में लड़ मर के खत्म क्यों हो गए? हिंदुस्तान से भगवान की दी हुई राजाई की दात क्यों खलास हो गई? क्यों प्रजातंत्र राज्य आ गया? अरे अपनी बात उल्टी कर दी। हाँ जी, जोर करती तो इब्राहिम की आत्मा प्रवेश करके जो बात बजाती है तो उसका नाम क्या होता है पहले? ये तो इस्लाम धर्म बताया है। जैसा गौतम बुद्ध की आत्मा ने, वो तो एक मिसाल दे दिया अच्छा वाला, बुरा वाला मिसाल पहले पहले नहीं बताया जाता। जब टाइम आएगा तो वो भी बता देंगे। हाँ सृष्टि एक रंगमंच है। हाँ जी, रंगमंच यानी स्टेज। हाँ जी, और वो स्टेज जो है वहाँ ड्रामा होता है। हाँ रामायण में लाइव प्रोग्राम, हाँ वो हर वक्त अलग अलग होता है। हाँ यानी वो प्ले सेम होता है लेकिन एक्टिंग करने वाले अलग अलग कर सकते हैं। हाँ। उसका शूटिंग तो नहीं होता है। यहाँ तो जितने ड्रामाबाज है उतने तो और कहीं हो ही नहीं सकते किसी ड्रामा। यहाँ तो 500 करोड़ ड्रामाबाज है। नहीं, लेकिन बाबा शूटिंग जो होता है वो फिल्मों का होता है ना। हाँ हाँ, तो फिर ये भी तो फिल्म है। ये बेहद की एक ही फिल्म है। इसमें 500 करोड़ एक्टर्स समाये हुए हैं। टाइम टू टाइम पार्ट बजाते रहते हैं। जो वहाँ फिल्म है, फिल्म बनाने वाले हैं, वो कभी कभी बैठ करके फिल्म देखते भी हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फिल्म बनाने वाले फिल्म देखेंगे नहीं। हाँ जी, यहाँ खेलने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं। तो अपना अपना ड्रामा तो हर कोई देखते हैं। अपना भी देखते हैं, दूसरों का भी देखते हैं। हाँ जी, बुलावा काल का बुलावा कहते हैं ना बाबा। हाँ, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। हाँ जी, इसका मतलब ये है जैसे काल बुलाता है किसी को तो कोई रोक नहीं सकता। जिसका काल आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही गुरु जब बुलाता है तो ऐसे समझना चाहिए कि हम किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। इतना महत्व देना चाहिए। और बाबा राजपूत जब युद्ध में जाते थे, है? राजपूत राजा युद्ध में जाते थे ना, हाँ जी, तो रानियां जौहर करती थी। हाँ जौहर करती थी। तो अभी बाबा ने बोला अंत में रानियां निकलेगी, है? तो राजा उनको जौहर करना पड़ेगा। है? राजाओं की जौहर करने की बात नहीं बताई, वरना योग आपने में रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं बोला। ये तो आपकी बुद्धि समझ रही है। अंत में रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी, ये बोला है। राजा योग आगे में रहेंगे। वो बात ही नहीं है। जो बात बोली, जिस प्रसंग में बोली गई है वही प्रसंग है। रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी, वो अपना हिसाब किताब उस समय का पूरा कर लेंगी।
यानी विजय माला की म्हणते ना, है विजय माला की म्हणते कौन? रानी हाँ निकलेगी, हाँ रुद्र माला की म्हणने की परवाह नहीं करेगी। हाँ, रुद्रमाला की मर के जो राजा बनने वाले होंगे उनकी परवाह नहीं करेंगे। ठीक बात तो है। क्या राजाओं के कंट्रोल में नहीं रही? राजाओं कंट्रोल में अब कब है? अभी एक बाप दूसरा न कोई। हाँ और मुसलमानों ने भारत में कब से राज्य किया, कितने सालों में? भारत में हाँ मुसलमानों की राज्य भारत में कितने साल चली है? बहुत लंबे समय चली है। कलयुग में तो बहुत लंबी चली। जब से बाबर का राज्य शुरू हुआ उससे पहले भी चली और उसको तो 700-800 साल हुए सिर्फ, है। 700 या 800 साल हुए हैं। हाँ 800 साल तो कलयुग में ही हो गए। उसके पहले तो भारत में सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, सारी दुनिया की बात हो रही है। सुख शांति समृद्धि इस्लामियों का राज्य, मुसलमानों का राज्य सारी दुनिया में लंबे समय तक रहा। इतना और किसी धर्म ने राज्य दुनिया के ऊपर नहीं किया। ये भारत की बात नहीं हो रही है सिर्फ। लेकिन सोने की चिड़िया तो भारतीय राजाओं के ही हाथ में रही। जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत जो सोने की चिड़िया है, भारत जो सोने की चिड़िया, सच्ची चिड़िया है, गीता तू सच्ची गीता है, वो किसी के हाथ में नहीं रहती है। भारत के राजाएं भी झूठे हो गए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा मुगलों ने तो सबसे ज्यादा अत्याचार किए है ना, हम्म, मुगलों ने तो सबसे ज्यादा अत्याचार किए, तो लिमिट कहाँ रह गई उनको, मुसलमानों को? मुगलों ने अत्याचार किए। हाँ लिमिट कहाँ से रही? वो तो किसको भी लिमिट लिमिट कहाँ रह गई? मतलब अत्याचार करने की, मतलब पीड़ित की। हाँ 3-4 बार तलाक की जो बात है, लिमिट थी, लिमिटेशन थी। हाँ, सबसे ज्यादा मुगलों ने अत्याचार किए है। वो तो जब लड़ाई लड़ी जाती है तो लड़ाई में ये नहीं देखते हैं क्योंकि ये हिंसक लड़ाई है, ये अहिंसक लड़ाई नहीं है। सबसे ज्यादा अत्याचार तो किए है। हाँ, उन्होंने इसलिए किए अत्याचार कि हिंदुओं ने जो फाउंडेशन डाला है वो गलत डाला है। जो भी दूसरे धर्म के होते हैं वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। और हिंदू हमेशा ही कन्वर्ट होते रहते हैं। थोड़े से हिंदू हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं होते, बाकी ज्यादातर सब कन्वर्ट, 90% से ज्यादा ऐसे हैं जो कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब अभी जो मुसलमान है उसमें से 90% हिंदू ही है जी। अभी जो सभी मुसलमान है उसमें से 90% हिंदू ही है। हाँ जी, सारी दुनिया हिंदू ही तो थी पहले, मुसलमान कहाँ थे? रोमन्स कौन है? इस्लामियों से ही क्रिश्चियंस निकले, रोमन कैथोलिक बनते हैं। हाँ, उसमें भी 2 घड़े हैं, एक नास्तिक ग्रुप की तरफ जाता है, एक आस्तिक बनता है। रोमन्स है ना, पूजा भी करते थे देवताओं की, और मर जाना तो जला भी लेते थे। इस्लामी भी पहले पूजा करते थे, इस्लामियों से ही क्रिश्चियंस निकले हैं बाद में। बाबा, हाँ, गीता जो आज खंडित हो गई है, गीता जो आज खंडित हुई है, इसका मूल कारण कौन है? वो बच्चे हैं या स्वयं गीता माता है? एक कारण नहीं होता है किसी चीज का, लेकिन एक से शुरुआत होती है ना बाबा। कारण एक नहीं होता, कारण अनेक होते हैं। मूल कारण आत्मा स्वयं ही होती है। अपने पतन का और अपने उत्थान का कारण भगवान नहीं होता, कोई दूसरी आत्मा नहीं होती। पहला कारण आत्मा स्वयं अपना शत्रु है, स्वयं अपना मित्र है।
और और शूटिंग पीरियड में जब भी गलती होती है तो फाइनल शूटिंग में वो सुधारी जा सकती है। क्या यहाँ पे भी अगर हमसे अगर ज्ञान में आने के बाद कोई गलती हुई तो फाइनल शूटिंग में हम उसको सुधार सकते हैं। और राम की आत्मा फेल हो गई तो फाइनल में सुधार नहीं सकती क्या? हाँ, बार बार फेल होती रहे। जो बाबा कहते हैं कि लंबे समय तक जो पुरुषार्थ चलता रहता है अंत समय में वो याद आ जाता है। तो बार बार अगर अंत तक फेल ही होता रहेगा तो फेलियर होने के संस्कार पक्के हो जाएंगे। तो राम की आत्मा कहाँ पे फेल हुई थी? हैं? कहाँ फेल हुई थी राम की आत्मा? यज्ञ के आदि में किस चीज में फेल हुई थी? फेल होना तो और पास होना तो देह अभिमान में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही होता है। यही परीक्षा है, क्योंकि शुरुआत में ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान का पूरा डोज ही नहीं था तो बुद्धिवादी आत्माएं तो भाग खड़ी होंगी। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों में कड़ी दुश्मनी क्यों है? उनको कहते हैं मुसलमान, इनको मुस्लिम्स को कहते हैं मुसलमान और उनको कहते हैं हिंदू। हिंदू का अर्थ क्या है? जो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। और मुसलमान हैं? हाँ, वो मूसल को ही मानते हैं, उसके अंदर कोई आत्मा है वो नहीं मानते। राजनीति में कि हम लोग पूछ रखेंगे, पूछ हटा देंगे। हाँ, हम इस तरह से लगेंगे वो सब उल्टा करेंगे, वो उल्टी किताब पढ़ेंगे। आप सीधी किताब पढ़ते हैं, वो उल्टी लिखत लिखेंगे, आप सीधी लिखत लिखेंगे। कि वो कहते हैं हम जो करते हैं वो सीधा है, तुम करते हो उल्टा है। लेकिन वास्तव में उल्टा ही है। फिर और फिर वो उन उल्टे लोगों को वर्षा क्यों मिलता है? उल्टे लोगों को वर्षा क्यों मिलता है? उनको कहाँ वर्षा मिलता है? वो तो दास दासी बनेंगे, नई दुनिया में जाके दास दासी बनेंगे या राजा बनेंगे। वो राम के चारों भाई हैं, तीन भाई, तीन भाइयों में एक भाई इस्लाम धर्म का बीज है। तो वो वहां जाकर के दास दासी बनेगा। जो राजगद्दी दिखाई जाती है राम की, उसमें उनको दास दासी के रूप में दिखाया जाता है या राजा के रूप में दिखाया जाता है? हाँ? उनको राजा ही मिलती कहाँ है? 10 धर्मों में नंबरवार सबको कुछ न कुछ वर्षा तो मिलता ही है। हाँ हाँ, कोई को दास दासी का वर्षा मिलता है, कोई को प्रजा का वर्षा मिलता है, कोई 4th क्लास प्रजा बनती है, कोई राज्याधिकारी बनते हैं, कोई राजा बनते हैं, कोई महाराजा बनते हैं। 2500 साल अरे वर्षा राजदासी का मिलेगा तो भी तो महलों में राजा रानी जो खाएंगे वही तो खाने को मिलेगा। हाँ? बाबा उल्टी लिखत की जो बात बोल रहे हैं, हाँ? तो ब्रह्मा बाबा भी तो सिंधी थे, तो वो भी तो उल्टी लिखत लिखते हैं। अब तो उन्होंने उल्टा काम किया या उल्टा काम किया है? सब विधर्मी बच्चों को गोद में पाल के रखा और अंत में खुद हाथ फेल होकर के चले गए, तो उल्टा काम हुआ या उल्टा काम हुआ? बाबा, है। ये अमरनाथ में जो लिंग बनता था, हाँ जी, हाँ जी। बनाते थे या बनता था? हाँ? आज तक तो बोलते थे बनता था, हाँ? अभी तो पकड़ा गया मीडिया वालों ने तो उसमें। नहीं नहीं, वो बात तो और थी। बात ये थी कि वो बनता तो था, लेकिन बाबा ने मुरली में पोल पट्टी पहले ही खोल दिए कि कोई ब्राह्मण बच्चा जाकर के शिवलिंग बना देता था सवेरे ही सवेरे, अमृत वेले 2-3 बजे। और जब वो शिवलिंग बना के तैयार कर देता था, बाद में परमिशन मिलती थी कि जाकर के दर्शन करके आओ। मतलब बनाया जाता था। हाँ जी। अभी जो वो लोग जाते हैं। हाँ, ब्राह्मण बच्चा का मतलब यहाँ क्या है? पहला ब्राह्मण। अरे बाबा ने कोई बात कही होगी तो कोई राज से कही होगी। पहला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण बच्चे का मतलब ये है कोई बाप का बच्चा है जो कर्मेंद्रियों की
ऐसी स्टेज बनाता है कि उस स्टेज को सारी दुनिया दर्शन करती है। हाँ जी। तो उन लोगों को कहते हैं तो बाबा ये शिव बाबा जो है साकार में आए हुए हैं, तो तुम लोग उधर जाके क्या करते हो? कहाँ? तो अमरनाथ में। हम लोग कहाँ जाते हैं अमरनाथ? तुम लोग जो जाते हैं जाते हैं उनको। हाँ चलो ये भक्त लोग जाते हैं ना वहाँ। हाँ तो परसों 12 दिन पहले मैं छोड़ा था उनको बम्बई सेंटर में। हाँ। कल लेके आया। हाँ। गाड़ी में नारा लगा रहे थे जय बोले जय बोले जय बोले। हाँ। बोले को जानते हो क्या? उनको पूछा। हाँ। बोलते तो उनके बारे में जानना नहीं, बस सिर्फ जय बोले को भक्ति मार्ग। अरे उनको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग में तो बोलना होता है, सुनना और सुनाना होता है, बोलना और बुलवाना होता है, समझना समझाना नहीं होता है। यहाँ ज्ञान मार्ग अलग बात है और भक्ति मार्ग अलग बात है। वहाँ आवाज ज्यादा होती है और हम जब याद में बैठते हैं तो हमारी आवाज बाहर की कुछ भी नहीं। जो गीत चलते थे वो भी बंद करवा दिए अभी। बाबा अमरनाथ के मंदिर के बारे में बताते हैं कि उसको कोई मुसलमान ने वो पहचान मिला वो जगह के बारे में है के सामने उस जगह को कोई मुसलमान ने पहचान मिलाया। क्या? कुरान को प्रत्यक्ष में लाया दुनिया के सामने। हाँ। कोई मुस्लिम आदमी था बोलता है, ऐसा लौकिक में तो सुना है। वो कोई नई बात थोड़ी ही है, बाबा ने तो पहले ही बता दिया। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे वही होगा। है? बाबा हाँ। ये बाबा ने बोला ये रानी मक्खी आएगी तो सब मक्खी आ जाएगी। मक्खी और मक्खा सब आ जाएंगे। सब आएगी। हाँ और रानी मक्खी है ना, हाँ उसको अपन छेड़ते हैं तो वो काटती आगे। हाँ। तो जो विजय माला का मन का है वो तो यहाँ आके काटेगी नहीं। क्या? ये अभी अभी देखते जाओ ड्रामा को। मेरे चाहत कुछ और है और होवत है कुछ और। अभी ड्रामा का तुम्हें पता थोड़े ही है। सहनशीलता अधीन में रहने वाली है ना, हैं? अधीन में रहने वाली है। वो आधीन में जब तक रहती है तब तक आधीन रहती है और जब शेर के पंजे में आ जाती है तो शेर की तरह चलेगी। जैसे वो चलाएगा वैसे चलेगी। तो राजा की परवाह नहीं करेगी। हाँ काटेगी। मुसीबत तो यही आ रही है। हाँ हाँ 16/6/68 की मुरली में पॉइंट आई है कि वेद आदि को शास्त्र नहीं कहेंगे। हाँ वेद आदि को कोई शास्त्र नहीं कहेंगे। हाँ। उसके दूसरे सेंटेंस में एक बात आई है कि वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। हाँ। तो पहला सेंटेंस में वेद को अलग किया और शास्त्र को अलग किया हाँ। और दूसरे सेंटेंस में वेद शास्त्र को मिला दिया। हाँ। इसका क्या राज है बाबा? विद माना जानकारी, विद माना जानकारी, माना ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो ब्रह्मा के मुख से जो कुछ निकला वो सब है वेद। उनसे सुनो तो, उनसे कोई शासन नहीं होता है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है उससे कोई कंट्रोल नहीं होता है कि उनसे कंट्रोल हो जाएगा। नई दुनिया की कंट्रोलिंग तब होगी जब वो जो वेदवाणी जो निकली है ब्रह्मा के मुख से उसका मनन चिंतन मंथन होगा, सागर मंथन होगा। तो सागर मंथन होने से जो अमृत कलश निकलता है वो कंट्रोल करता है दुनिया को। इसलिए शास्त्र अलग और वेद अलग। लेकिन एक सेंटेंस ये भी बोला बाबा कि वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के। तो है ये भक्ति मार्ग बाहर की दुनिया के जो वेद शास्त्र है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग में जो बोला गया है वेद शास्त्र वो अलग बात है। ये तो हमारी मुरली है और मुरली का क्लैरिफिकेशन है जो टीचर के रूप में बाप दादा देते हैं। उसमें और इसमें बहुत अंतर है। वो सिर्फ सुनने सुनाने की चीज है। रावण को 10 सिर थे, सत्यवचन महाराज। कुंभकर्ण 6 महीने से होता था, सत्यवचन महाराज। तो वो जो कुछ कहेंगे वो मानना पड़े, मान लेते हैं। और यहाँ तो बुद्धि खुली हुई है, इसलिए कोई बात कहने से कोई किसी की मानने वाला नहीं है। हर बात का कारण और कार्य का विश्लेषण करके
समझना और समझाने की बात है। तो बाबा, तो ये जो दो महावाक्य आए हैं मुरली के अंदर, तो ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को इमर्ज करके बोलिए। इमर्ज करके बोले? तो पहला यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग नहीं है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो भक्ति मार्ग बनाएंगी, वो आत्माएं यहाँ नहीं है क्या? है ना? तो वो वेद और शास्त्र को मिला देगी। मिला रही है ना बेटे बेटे। बहुत से कहते हैं अरे वो ज्ञान और ये ज्ञान एक ही तो है, उन्हें अंतर का ही पता नहीं पड़ता है। हाँ जी। तो लक्ष्मी जो है तो ज्ञान लेने के बाद ही उनको पद मिलता है, ज्ञान तो लेना ही पड़ता है उनको। हाँ। बाबा ने 434 कैसेट में बोला है हाँ। कि ज्ञान ले बगैर तो पद नहीं मिलता है। हाँ। तो ज्ञान लेते तो फिर वो विजय माला कैसे बनती, रुद्रमाला क्यों नहीं बनती? रुद्रमाला क्यों नहीं बनती? रुद्रमाला कैसे बनेगी? रुद्रमाला पहले तैयार होती है कि बाद में तैयार होती है? हैं? पहले तैयार होती है ना। जब पहले रुद्रमाला तैयार हो गई, टू लेट का बोर्ड लग गया, मतलब टूलेट तो राजा कैसे बन जाएगी? मतलब टूलेट का बोर्ड लगने के बाद तो आएंगे। हाँ जी, रुद्रमाला के मणके प्रत्यक्ष हो जाते हैं, बाद में विजयमाला तक बनती है। और बाबा दिल्ली, बाबा ने बोला दिल्ली है बाप दादा का दिल। हाँ जी, तो दिल्ली अगर देखते हैं तो दिल अगर कहीं पे, और जो छोटी मम्मी है उसके ऊपर तो दिल नहीं होगा, कि मम्मी के ऊपर दिल नहीं होगा? तो दिल तो दिल्ली है ना। हाँ तो दिल्ली परिस्तान भी बनती है और दिल्ली कब्रिस्तान भी बनती है। लेकिन जब भी दिल बनी तो उसमें गुण भी थे वैसे दिल बनने लायक। दिल तो खराब भी होता है और दिल अच्छा भी होता है। खराब को अच्छा बनाने के लिए बाप दादा आता है और अच्छे को खराब बनाने के लिए रावण आता है। बाबा, दिल्ली बाप दादा का दिल है तो बम्बई क्या दिमाग है? बम बनते काहे से? दिमाग से बनते हैं कि दिल से बनते हैं? जो दिल वाले लोग होंगे वो बम बनाएंगे, उनके अंदर तो भावना होगी। भावना जिसके अंदर होती है वो बम थोड़े ही बनाएगा। बाबा, सबसे ज्यादा भावना जो है, भावना वाली तो माता ही होती है। हाँ जी। नंबर 1 माता तो जगदम्बा है। नंबर 1 माता जगदम्बा कैसे? मिस इंडिया नहीं है वो, भारत माता नहीं है, कोई मुसलमान तो नहीं है। हाँ जी। बाबा, भावनावादी जो ज्यादा है लक्ष्मी के मुकाबले, है? लक्ष्मी के मुकाबले भावनावादी कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा भावनावादी इसलिए है कि बच्चों की तरफदारी लेती है हर हालत में। बच्चे चाहे जैसे भी हैं, उनकी तरफदारी लेनी ही लेनी है माँ को। कंपलसरी है। बिल्कुल। गलत कार्य करे वहाँ भी तरफदारी, वो भी माँ के लिए जरूरी है। मात्र वात्सल्य ही तब कहा जाता है। अब इतना सब करने के बाद भी वो अपना पद गवा बैठती है। तो क्या हुआ? ये भी तो विशेषता है। एक पत्थर होता है, मकान की नींव में डाला जाता है अंदर, और एक कंगूरा होता है ऊपर लगता है मकान के। दुनिया किसको देखती है? ऊपर वाले को देखती है, लेकिन वो मकान सधा हुआ किसके ऊपर है? उस फाउंडेशन को दुनिया नहीं देखती, बाप देखता है। बाबा, लौकिक दुनिया में ऐसे बहुत बुद्धिमान या बहुत अच्छे कलाकार ऐसे है जो बोलते हैं कि उनको ये गॉड गिफ्ट मिली है, तो वो आत्माएं गॉड के सामने अभी कभी आती है गॉड गिफ्ट लेने के लिए, कभी आती है अभी इस समय शूटिंग पीरियड। वो आत्मा भक्त आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है? जो भी है ज्ञानी आत्मा है या भक्त आत्मा है? जो भी कलाकार है बोलो, जो भी बुद्धिमान है, जो भी है, हाँ, वो बोला जाता है ना कि ये तो गॉड गिफ्ट मिली है उनको। हाँ, तो वो गिफ्ट लेने के लिए वो भगवान के सामने इस समय यानी शूटिंग पीरियड में कब आते हैं? वो भक्त लोग तभी आएंगे जब भक्त माला निकलेगी।
अभी ज्ञानियों का काम चल रहा है या भक्तमाला का काम चल रहा है? अभी ज्ञानियों का काम चल रहा है। ज्ञानियों की प्रत्यक्षता होनी है, जो मुझे विशेष प्रिय है। और जो अभी आपने कहा कि जगदम्बा का मातृवात्सल्य जो है जरूरी है, तो सारी दुनिया भावना- की पालना करना है या सिर्फ सूर्यवंशियों की ही पालना करनी है? हाँ, लेकिन जो ये तो भावना के आधार पे बनता है ना बाबा। हाँ जी, हाँ जी। तो भावना तो दिल से निकलती है, हाँ तो फिर बम्बई तो विनाशकारी बोला ना, तो हाँ। बम्बई में दिमाग जो बताया गया बाबा, हाँ। विनाश के निमित्त तो यही तो शक्तियाँ बनेगी ना। हाँ, निमित्त बनाता कौन है? तो बाप ही है, तो फिर वो तो हर जगह पे निमित्त तो बाप ही बनाता है ना बाबा। हाँ, बाप बनाता है, गायन निमित्त का होता है। बाप बनाता है, लेकिन बनने वाले जो बनते हैं उनकी कोई विशेषता होती है तभी बनते हैं, अपने आप बन जाते हैं। हाँ जी, विजय माला वालों को क्यों नहीं बना देता? तो बाबा उनमें कोई में सामना करने की ताकत ज्यादा होती है और कोई में सहन करने की ताकत ज्यादा होती है। गुणराज कौन सा गुण है? सहनशीलता ही गुणों का राजा है, वो 2 नंबर में आ जाता है। इसलिए रुद्रमाला का गायन है और विजयमाला पूजी भी जाती है। बाबा, जो दुनिया में सबसे इंटीरियर पार्ट जिनका है और जिनके पूरे जन्म भी नहीं है, हैं? थोड़े से जन्म है जिनके, और जिनका बहुत ही इंटीरियर पार्ट है, थोड़ा हल्का सा। हल्का सा, हाँ। ऐसे लोगों को कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो बाबा से कभी कुछ और चाहिए है? उनको बाबा से और कुछ लेने का मौका नहीं मिलता क्या? और कुछ माना क्या? मतलब जो इंटीरियरिटी है ना उनकी, वो जाने के लिए इन्फिनिटी कम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कि तो पूरे जन्म भी नहीं है, पूरे जन्म नहीं है, थोड़े जन्म है। हाँ, ऐसे लोगों को मतलब बाबा से कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? मतलब कभी ऐसा मौका उनको मिलता है क्या कि और ज्यादा उनको कुछ मिले? जैसे इब्राहिम है। इब्राहिम कभी एकदम लास्ट जन्म में एक ही जन्म लेके ऐसी आत्मा, मतलब 84वें जन्म में, मतलब एकदम मतलब उसके एंड में आके एक जन्म लेगी, हाँ। कोई आत्मा है हाँ बहुत ही इंटीरियर हो, हाँ, तो ऐसों को बाबा कभी कुछ मतलब मिलता है क्या? उनको मौका मिलता है क्या? मतलब का ड्रामा उनको मौका क्यों नहीं मिलता है? मौका तो उनको भी पहचानने का मिलता है। हाँ? जब तक बाप को पहचानेंगे नहीं, बाप को मानेंगे नहीं, तब तक वो शांति धाम में जा ही नहीं सकते। एक जन्म का सदगति का वर्षा भी नहीं ले सकते। बाबा ऐसा बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, लौकिक में बोलते हैं। हाँ? बोला जाता है कि जब राम शरीर छोड़ता है संगम युग में, हाँ? तो दुनिया कोई देखती नहीं, इसलिए बोला जाता है। हाँ? तो बाबा मुरली में दूसरी बात बोला है कि ये का लास्ट आत्मा जब नीचे उतरती है तब यहाँ से पहली आत्मा ऊपर जाती है, तो पहली आत्मा तो प्रजापिता को बोला है। हाँ? तो ये बात कौन सा जनता है कि सर? आपने जो प्रश्न किया वही नहीं जम रहा है अभी। ये बोला गया है कि बोला जाता है कि राम की आत्मा अंत में शरीर छोड़ती है, मतलब मरने के बाद शरीर छोड़ती है, उसके लिए उसको अमरनाथ कहा जाता है। उसका उसके बारे में बोला गया, मतलब ये नहीं। राम की आत्मा शरीर छोड़ती है? हाँ हाँ, तो उसका शरीर छोड़ते समय कोई देखते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए भक्ति मार्ग में राम नाम सत्य बोला जाता है। हाँ और जब मुरली में बोला है कि लास्ट आत्मा जब ऊपर से उतरती है धरती पर, हाँ। तो पहले आत्मा यहाँ से ऊपर जाती है। आप भूल गए कि पहले बीच में सूक्ष्म बतन में सब आत्माएं रुकती हैं, ऐसे ही नहीं वापस जाती हैं। 500 करोड़ आत्माएं सारी रुकी रहेंगी सूक्ष्म बतन में, जब तक वो फर्स्ट से लास्ट आत्मा अपना शरीर न छोड़े, तब तक उनको सूक्ष्म बतन में रुका रहना पड़े। एक अलग स्टेज है सूक्ष्म स्टेज। हाँ जी, बाबा राम की आत्मा टच करके आने के बाद आत्मा जाना चालू हुई, तो नंबर लड़ी लगी हुई है एक के बाद एक। बाबा हाँ अमरनाथ में बर्फ लिंग की बात की बाबा ने। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे बात वहाँ तो जलाधारी नहीं दिखाते, हाँ? प्रवृत्ति मार्ग का सूचक नहीं है। जब सूर्यवंशी है तो जलाधारी जहाँ जो लिंग रखा हुआ है वही जलाधारी हो गई। कभी ऐसा भी तो टाइम है
कि चंद्रवंशी आत्माएं जुड़ती ही नहीं। बाप दादा तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं, तो चंद्रवंशी आत्माएं ऐड हुई या नहीं हुई? फिर भी सौगात दी ना, तो सिर्फ चंद्रवंशी हुए या सिर्फ सूर्यवंशी हुए? सिर्फ सूर्यवंशी हुए। सूर्यवंशियों में ही कोई आत्मा ऐसी होगी जिसमें चंद्रवंशी की विशेष खसूसियत होगी। बाबा हाँ, अभी करना साउथ की तरफ कोई बड़ा शिवलिंग की मंदिर है, जिस मंदिर को स्त्रियों को छूना नहीं करके वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा ये है, स्त्रियों को उस मंदिर में जाना भी नहीं है और छूना भी नहीं है शिव के लिंग को। ऐसा क्यों माने ना? है? साउथ की तरफ कोई मंदिर है जो फेमस 12 शिवलिंग में से कोई एक शिवलिंग है। हाँ, तो नाम तो नहीं हुआ मंदिर का, अभी बीच में दिया था पेपर, उस लिंग को कोई स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए करके बताया। हाँ, कारण क्यों है? सबसे लास्ट कोटि का होगा, प्योरिटी नहीं होगी उसमें, पुखराज होगा, पुखराज। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है प्योरिटी से। हाँ, जो अष्टदेव है, अष्टदेव और अष्टरत्न, हाँ, तो अष्टरत्न में जो विदर्भी बना है, हाँ जी, तो वो जरूर अष्टदेव में भी होना चाहिए मर्ज रूप में। बताया ना, अष्टदेवों में भी थोड़ा थोड़ा स्लाइट अंतर होता है, क्योंकि आखिरी जन्म में नीचे तो गिरते हैं ना। उनकी पूजा जो इसमें होती है विदेश में, इनकी अष्टदेव की, विदेशों में कोई पूजा नहीं होती अष्टदेवों की। जो भारत का जो विदेश बोला है, हैं? भारत का जो विदेश बोला है ना, दक्षिण भारत का विदेश, हाँ, दक्षिण भारत में, उसमें उसकी पूजा होती है। हाँ, तो जरूर उसमें विदेशी बना होगा। हाँ, लास्ट जन्म में विदेशी धर्मों में गिरते हैं ना, तो जब भी उनकी पूजा हुई, दूसरे धर्म में गिरते हैं, इसलिए पूजा नहीं होती। पूजा का जो आधार है वो उनकी 83 जन्म की प्योरिटी है। आखिरी जन्म में गिरने का आधार नहीं है प्योरिटी। आखिरी जन्म में गिर गए तो इम्प्योर हो गए, दैत्य बन गए, खंडित हो गए। नंबर 1 उनका उनके साथ कनेक्शन होता है अष्टदेव के साथ। हाँ जी, हाँ, बाबा नंबर 1 ज्योतिर्लिंग में कौन सा कहा जाएगा? नंबर 1 ज्योतिर्लिंग जो नंबर वन काम करे। लेकिन पहला मंदिर तो सोमनाथ का बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। तो अमरनाथ भी पहला है। सोमनाथ जब तक चंद्रमा को नाथ नहीं बनेगा, सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा को ही कंट्रोल नहीं करेगा, तो गीता का भगवान कैसे सिद्ध होगा? गीता का भगवान तो चंद्रमा ही सिद्ध हुआ पड़ा है। सारी दुनिया कृष्ण को ही गीता का भगवान मानती है। मधुवन में जो इलेक्ट्रॉनिक चलती है ना, हाँ जी, तो वहाँ पे दादा लेकिन ब्रह्मा की जो सोल है, और वहाँ पे जाके मतलब बात करते हैं, तो इतनी स्लोली से बात क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना ऐसे लगता है कि दूर से बात कर रहे हैं, या कोई कंट्रोल आ रही है, ऐसी तो बात होती है। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है। यज्ञ जब शरीर छोड़ा था उस समय आवाज से भी बोलते थे और ज्यादा फोर्स से बोलते थे। धीरे धीरे आत्मा जो है अव्यक्त होती जाती है। राम वाली आत्मा के कनेक्शन में आने से बीज रूप स्टेज बनती जाती है। तो वो आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करके गुलजार में प्रवेश करती है तो बोलने की ज्यादा पावर नहीं रहती, वाणी से परे की स्टेज में रहती है और ये स्टेज निरंतर बढ़ती चली जाती है। साकार में आने की दिल नहीं होती, बच्चे खींच खींच करके बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। और फिर ब्रह्मा में जो शिव प्रवेश करते थे, आदि में जो मुरली चलाते थे, ब्रह्मा में प्रवेश करते शिव बाबा, तो जैसे बोला है कि ब्रह्मा भी बीच बीच में बात करता है, इंटरफियर करता है। इंटरफेयर करता है। तो ब्रह्मा को खुद पता नहीं चलता था कि शिव बात करे करके, लेकिन जब ब्रह्मा बात करते थे बीच में, तो क्या देहमान में आने के कारण इंटरफियर बाप के बीच में बच्चा इंटरफियर करेगा
तो देहभान में आने के बाद ही इंटरफियर करेगा कि आत्मा अभिमानी होगा तो इंटरफियर करेगा। जिस समय मुरली चल रही है उस समय वो आत्मिक स्थिति में है। नहीं, आत्मिक स्थिति में बाबा कोई को कंट्रोल करके थोड़ा ही वाणी चलाता है। नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको भी स्वतंत्र छोड़ता है। नहीं, ब्रह्मा के थ्रू जैसे मुरली चल रही है, हाँ। शिव बाबा चला रहे, उस समय जो है तो फिर ब्रह्मा जो है आत्मिक स्थिति में होगा तो शिव बाबा चलाएगा मुरली। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो फिर ब्रह्मा जैसे आत्मिक स्टेज होती ही नहीं है। ब्रह्मा की आत्मिक स्टेज होती ही नहीं। आत्मिक स्टेज हो जाए माने निराकारी स्टेज हो गई। निराकारी स्टेज हो जाए माने चेहरे से वो चेहरा दिखाई पड़ेगा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की तरह, कि वो निराकारी स्टेज वाला चेहरा है। धरणी माना माता, माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। बाबा, हाँ जी। मुरली में आया है कि कानपुर में 3 नदियां मिलकर गंगा बन जाती है। कानपुर नहीं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी बोलो, मुरली में आया है। इलाहाबाद में समझो 3 नदियां गंगा बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वाराणसी में जाके तलवार बन जाती है। ठीक। वाराणसी जो है वो वरुणा नदी और गंगा नदी, गंगा नदी इलाहाबाद से जब आगे जाती है तो वरुणा नदी से मिलती है और वरुणा नदी से मिलते ही तलवार का आकार पकड़ लेती है। वहाँ वाराणसी में 3 नदियां नहीं मिलती है, उससे पहले ही इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती हैं। वाराणसी में जाके वो वरुणा नदी के साथ मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। लेकिन उस तलवार में धार होता है। धार नहीं होगी तो काम कैसे करेगी तलवार? बाबा धार माना याद बोला है। धार माना जो याद की तीखापन है। तो काशी भी उधर बगल में ही है ना बाबा? हाँ हाँ, तो काशी नगरी के किनारे ही तो तीखापन होगा याद का। हाँ, तो बाबा ये काश माना तेज। ये तीखेपन की जो वृत्ति है ये कहाँ बाप से डायरेक्ट मिलती है, ये योगिनी द्वारा मिलती है। तो काशी नगरी गाई हुई है, जो शंकर जी की प्रसिद्ध नगरी है, जो उनको बहुत प्रिय है, वो कौन सी नगरी है? काशी नगरी प्रिय है। कोई खसूसियत होगी जो विजयमाला में भी नहीं होगी, विजयमाला के हेड में भी नहीं होगी, रुद्रमाला और रुद्रमाला के हेड में भी नहीं होगी। ये ताकत से वो धार मिलती हो। हाँ जी। एक प्रश्न उठा है कि 1936 में जब शिव बाप ने प्रवेश किया राम बाप ने, तभी उन्होंने पीयू की वाणी क्यों नहीं चली? शिव कृष्ण दादा लेखराज के द्वारा उन्होंने पीयू की वाणी लिखाई, वो भी उन्होंने सिंधी में लिखी। हाँ। वो चाहते थे तो राम बाप के द्वारा पीयू की वाणी लिखा सकते थे। पीयू कृष्ण की आत्मा को उन्होंने चुना, पीयू की वाणी लिखाई। बच्चे से नहीं लिखाई जाएगी तो किससे लिखाई जाएगी? क्यों बाप के द्वारा नहीं लिखाई जाती? बाप क्यों लिखे? बाप को बोलने वाला है, जितने भी धर्म पिता हैं वो बोलते हैं या लिखते हैं? बोलते हैं। तो फिर इसलिए यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की आत्मा को गीता का भगवान बना दिया। हाँ, गीता का भगवान कहाँ कहा? गीतापति भगवान उसी को बनाया। गीतापति भगवान कृष्ण की आत्मा को कहाँ बनाया जाता है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की आत्मा को गीतापति भगवान बनाया जाता है क्या? नहीं, भक्ति मार्ग में बनाया जाता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो भक्ति मार्ग वाले होंगे, जो भक्ति मार्ग वाले होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक नॉलेज में हो चाहे एडवांस नॉलेज में हो, वो ब्रह्मा को भगवान समझ के बैठ जाएंगे, शिव बाबा को भूल जाएंगे। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल में जो मुरली आप जो पढ़ रहे हो और इसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, तो फिर जब कृष्ण की आत्मा के द्वारा जो पीयू की वाणी लिखाई, सिंधी में उन्होंने लिखी, एक्चुअली उनको हिंदी में लिखनी चाहिए थी, उन्होंने सिंधी में लिखी, तो अभी पीयू बाप अभी भी मौजूद है, तो उनको मुरली पढ़ने की क्या दरकार? उनको तो याद रहना चाहिए। आपको कैसे मालूम कि जिसको आप त्रिमूर्ति शिव बाप कहते हैं
वो त्रिमूर्ति शिव बाप किस लिए कहते हैं? नहीं मालूम है। इसका मतलब कृष्ण की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है, तभी तो त्रिनेत्री कहा जाता है। ये बात आपको नहीं मालूम? मालूम है या नहीं है? मालूम है। तो जब कृष्ण की सोल प्रवेश है और उसको इंटरफियर करने से मना नहीं करते, वो बीच में इंटरफियर भी करती है, तो क्या वो वाणी नहीं पढ़ सकती? मगर उनके द्वारा लिखाई गई तो स्टूडेंट का काम होता है टेक्स्ट बुक पढ़ना, और टीचर का काम होता है उसका क्लैरिफिकेशन देना। अगर बाप ने उसके द्वारा लिखाई तो उनको तो याद रहनी चाहिए ना, पूरी वाणी की वाणी जो भी लिखाई। किसको? कृष्ण की आत्मा को। ये कब की बात कह रहे हैं? 1941-42 की बात कर रही हूँ। जो हाँ, तो याद ये आप कैसे कहते हो उसको याद रहता है या नहीं रहता है? उसको याद रहा या नहीं रहा, इसको ये क्या प्रूफ क्या हुआ इसका? फिर उनकी टेक्स्ट बुक लेने की दरकार है। बच्चों के लिए और दूसरे बच्चे हैं ना, उनको सुनाना है ना। वो कोई अकेला था, 300-400 और भी तो थे साथ में। बाबा 29 जनवरी 1967 की मुरली में एक पॉइंट आई है कि ब्रह्मा के लिए समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा हुआ? ब्रह्मा कितने हैं? कौन से ब्रह्मा प्रजापिता हुआ? ब्रह्मा कितने हैं? 4 है, 5 नहीं है। तो उनमें कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। वो कौन सा ब्रह्मा बाबा? वही तो ब्रह्मा कहा जाता है जो ज्ञान सुनाता है। जब ज्ञान सुनाते हैं तब पता चलता है इनमें बाप भगवान है, ऐसे थोड़ी पता चलता है। बाबा जो 4 भाई दिखाते हैं, हाँ, तो इस्लाम जो है वो सबसे बड़ा भाई हो गया। सबसे बड़ा क्यों हो गया? सबसे बड़ा राम वाली आत्मा कही राम को जाएगी। छोड़ के बाकी जो राम को छोड़ करके 2 नंबर का है। वो सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा नहीं हो गया, माना 2 नंबर का हो गया, नंबर 2 का। सेकंड नंबर में। हाँ जी, इसके बाद तो बौद्ध हो गया। हाँ जी। तो जैसे कहते हैं कि सबसे पहले सूरज जो उगता है, वो जिसमें जापान में बताते हैं कि सबसे हाँ। पहले सूरज वहाँ उगता है। हाँ। ऐसे कहना चाहिए था कि फिर जैसे इस्लाम खंड है। नहीं नहीं, जो इस्लामी है वो ज्यादा उनमें प्योरिटी है या बौद्धियों में ज्यादा प्योरिटी है? जन्म जन्मांतर की किसमें ज्यादा प्योरिटी बोलो? है? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी किसमें ज्यादा है? बौद्धियों में ज्यादा है या इस्लामियों में ज्यादा है? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी वो ज्ञान को ज्यादा उठाएगा, जिसमें प्योरिटी कम होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा नहीं, धारण करने की तो बात ही दूर। लेकिन बौद्धियों की राजा ही नहीं चलती है न, प्यूरिटी ना होने के कारण ही ना। ऐसी बात नहीं है। बौद्धियों की राजाई इसलिए नहीं चलती है कि वो राइटियस धर्म की आत्मा है। राइटियस धर्म वाले लेफ्टिस्ट धर्म वालों के मुकाबले कमजोर हैं। वो देवताएं हैं और वो दैत्य हैं। दैत्य जो हैं उनको भगवान का सहयोग मिले न मिले वो पावरफुल बन के रहते हैं, और देवताएं उनको भगवान का सहयोग मिलेगा तो पावरफुल रहेंगे, और भगवान का सहयोग नहीं मिलेगा तो दैत्यों के अधीन हो जाएंगे बड़े आराम से।